आप एक चीज देख रहे होंगे कि जब भी मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ ये तमाम लोग ये सुन लीजिए, सुनने तभी आप लोग बोलिएगा। ऐसे आप लोग के मुंह में आवाज नहीं है क्या? मैं जब भी बोलूंगा तभी सब लोग बोलेंगे। अरे बोलने दीजिए हमको। अभी जो वोटों का प्रतिशत बढ़ा है 55% के औसत से ये बढ़ करके 65% हुआ है। ये किसके वोट हैं? ये क्या इशारा कर रहा है ये इशारा कर रहा है चेंज का। ये इंटायर चेंज का इशारा कर रहा है। वोट के परसेंटेज की बात ये कर रहे हैं, इनको ये पता नहीं है कि ये परसेंटेज इसलिए बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि बोगस घुसपैठियों की वोटों की संख्या काट दी गई है। फिर विकास का पैमाना क्या है? दुकान और मकान। यदि दुकान और मकान को आप विकास का पैमाना कहते हैं तो भैया ऐसे विकास से क्या होने जाने को है? क्या ये सामने जो नौजवान दिखाई दे रहे हैं इसमें से कितने नौजवान नौकरी करते हैं? बता रहे हैं इनको मोतिहारी शहर में क्या बचा है, इनसे पूछिए। कह रहे कौन काम हुआ है, कौन काम नहीं हुआ है, इनको बताइए। गांजा गदर चौक के बगल में 1,61,00,000 का नाला, सब हो गया है, विकास कुछ बचा MS कॉलेज, इनके घर के तरफ जाने वाला रोड कितने साल से खराब था। 1 करोड़ 1.5 करोड़ प्लस का जो बना है, 22 करोड़ का योजना अभी प्रमोद कुमार जी ने दिया है। एनडीटीवी की टीम लगातार बिहार में चुनाव की तासीर को जानने के लिए उन तमाम क्षेत्रों में पहुंच रही है जहां अब दूसरे चरण का मतदान होना है। और इस वक्त अब हम पहुंच चुके हैं बिहार के मोतिहारी में। ये वही मोतिहारी है जिसने महात्मा गांधी को गांधी बनाया और वो छवि उनकी बनी जिसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़कर देश को आज़ादी दिलाई। कई ऐतिहासिक स्थल इस मोतिहारी में हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं यहाँ जो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जब हम मोतिहारी पहुँचे तो हमने सोचा कि हम यहाँ की जनता से रूबरू हों, समझने की कोशिश करें कि आखिर मोतिहारी के मुद्दे क्या हैं। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें पूरे मोतिहारी की तो इसमें 12 विधानसभा सीटें हैं और इन 12 सीटों में जो सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है वो मोतिहारी की सीट है, क्योंकि यहाँ से आपको बता दें कि 4 बार के विधायक जो हैं वो उन्हें 5वीं बार बीजेपी ने टिकट दिया है। कॉन्टेस्ट कैसा है, किन चीज़ों को लेकर मोतिहारी की जनता जो है वो मतदान करेगी, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे यहाँ के स्थानीय सहयोगी पंकज जी भी हमारे साथ मौजूद है, तमाम लोग हैं। पंकज जी, शुरू में आप ही से कर लेता हूँ। आप तो लगातार चुनाव जब कवर कर रहे हैं शुरू से, अनाउंसमेंट के बाद से, क्या नजर आ रहा है ग्राउंड पे, किस बात को लेकर इस बार का चुनाव? देखिए, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और बीजेपी का गढ़ इसलिए माना जाता रहा है क्योंकि यहाँ पे अपराध कभी पनपा नहीं है। महात्मा गांधी की धरती है। 1917 में महात्मा गांधी आए थे। राजकुमार शुक्ला जी यहाँ के एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने नील की खेती यहाँ होती थी। अंग्रेज नील की खेती करवाते थे और बड़ा कष्टदायक खेती होता था, हाथ पैर सड़ जाता था। तो उसके लिए महात्मा गांधी आए थे। अभी क्या है 25 का मुद्दा क्या नजर? 25 का मुद्दा विकास का मुद्दा है, लोगों के बीच में जाने पे पता चलता है। लेकिन मोतिहारी की अगर बात करते हैं तो अभी जो 4 बार 5 बार के विधायक हैं प्रमोद जी, उनके अगेंस्ट में अभी एक भू माफिया खड़ा हो गया है। तो उस पर अभी 28-30 केस लदा हुआ है। तो लोगों का मानना है कि अपराध की भूमि नहीं है। हालांकि लोग बदलाव चाहते थे कि 5-5 बार आखिर एक ही कैंडिडेट को क्यों रखा जाए, कैंडिडेट को बदलना चाहिए। लेकिन ऐसा चेहरा जो 5 बार शांति से मोतिहारी को आगे ले गया है विकास की तरफ, इसीलिए लोगों ने 5वीं बार। मैं जब पटना से निकला तो एक और नाम है जिसकी चर्चा इस सीट को लेकर है, दिव्यांशु भारद्वाज। इनकी क्या कहानी? दिव्यांशु भारद्वाज अभी नया लड़का है, पटना यूनिवर्सिटी में मतलब राजनीति के क्षेत्र में अभी आए हैं और अब जाति की बात करें तो भूमिहार जाति से हैं। भूमिहार जाति की यहाँ पे कमोबेश अच्छी तादाद है मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन लड़ाई आर पार की है। आर पार की लड़ाई। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त इस पूरी चर्चा में खास मेहमान भी हैं। डॉक्टर आशुतोष शरण है, वो बिहार में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी एनडीटीवी पर। आप और आपके जो पूरी फैमिली है उसने तो मोतिहारी को बरसों से देखा है, आपने अपने पिताजी की भी कहानी हमारे साथ शेयर की। आज जब 2025 में हम इस चर्चा के लिए मोतिहारी पहुंचे हैं, एक चीज़ जो हम बात भी कर रहे थे कि जितनी संभावनाएं हैं उतनी संभावनाओं को तलाशते हुए मोतिहारी विकास के उस आयाम पर क्या पहुंच पाया है? एक बहुत न्यूट्रल अप्रोच अगर आपका रहे तो क्या आप देखते हैं? अब तो मैं अपनी 70वीं वर्षगांठ बनाऊंगा और यहाँ मेरा ननिहाल भी रहा है। तो मैं मोतिहारी को 1960 से देख रहा हूँ, जब कुछ भी नहीं था यहाँ। एक क्लब था, रोइंग क्लब, जहाँ लोग जाते थे शाम को। रोइंग नहीं होती थी, कार्ड
के लोग खेलते थे, शौकीन लोग थे यहाँ के। रोड शुरू होती थी यहाँ से बलुआ से, और मोतिहारी के उस पार जो मन का उस पार का इलाका था, दो भाग में बटा हुआ ये शहर था। वहाँ रॉक्सी सिनेमा था, हुआ था, करता था, जो अब ख़त्म हो गया है। बस मोतिहारी इतनी दूर में फैली हुई थी, एक तरफ रोइंग क्लब या भवानीपुर जिरात, एक तरफ, हाँ 60 की बात बता रहे हैं, कुछ नामी गिरामी डॉक्टर और कुछ नामी गिरामी के वकील, लेकिन दो इम्पोर्टेंट कॉलेज, सबसे पहला तो मुंशी सिंह कॉलेज था जो पॉलिटिक्स का जन्मदाता भी था, और वहाँ राजपूतों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। उसके कंपटीशन में फिर LND कॉलेज बना, और LND लक्ष्मी नारायण दुबे जी ने वो दान दिया ज़मीन जो हॉस्पिटल के पास है, और फिर वो भूमिहारों की कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और दो और कॉलेज थे, एक राजेंद्र कॉलेज छपरा और एक साइंस कॉलेज पटना, जहाँ मैं थोड़ा दिन पढ़ा भी हूँ। डॉक्टर साहब एक चीज, लेकिन जो आपने सवाल पूछा मोतिहारी के बारे में, 25 में क्या है मुद्दा मोतिहारी का? 25 में जो मुद्दा है मोतिहारी का, कमोबेश वो मुद्दा 2020 में है भी था, लेकिन अभी जो 2 साल में 24 और 23 और 23, 24, 25 में मोतिहारी में जिस तेजी से विकास हुआ है नीतीश कुमार के कारण, पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को तो नहीं जाता है, क्योंकि पैसा तो सेंटर से आता है। लोग उसको कहते भी हैं डबल इंजन की सरकार, लेकिन उस डबल इंजन की सरकार नहीं है। डबल इंजन की सरकार मोतिहारी के लिए राधा मोहन सिंह है और यहाँ के विधायक हैं। ये दोनों जब मिल के जब काम किए हैं 3 साल में, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आयुक्त की पोस्टिंग हुई, IAS हैं वो, SDO भी रहे हैं, इसलिए वो मोतिहारी को पहले से जानते थे। फिर DDC रहे कटिहार में, तो कटिहार का इलाका देखे, और मोतिहारी को, आप कह रहे हैं सब विकास हो चुका है मोतिहारी में? मोतिहारी में एक विकास केवल जरूरी है, एक विकास जरूरी है कि यहाँ 2 कम से कम IIT होना चाहिए। IIT, ITI, हाँ, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, उसी में उसको इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन वो नाम का कॉलेज है। और 5 कम से कम IIT नहीं, ITI, जहाँ पर कि स्किल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में भी लिखा हुआ है, उनके पत्र में भी लिखा हुआ है, और हमारे नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी, जिन्होंने बिहार को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, जो आप देखते हैं मेन रोड मोतिहारी का, जो आप देखते हैं बिजली की सप्लाई, जो आप देखते हैं गरीबों के तन पर कपड़ा, जो आप देखते हैं कि इतनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा नहीं दिखाई पड़ता है, ऑटो रिक्शा दिखाई पड़ता है, ये डेवलपमेंट है। बस एक जगह हमारी चूक आप हुई चाह रहे है, हैं शिक्षा के क्षेत्र में और काम हो, और टूरिज्म के क्षेत्र में। टूरिज्म पर और बात करेंगे। जनसुराज का बैच लगाए हुए हैं, क्या नाम है आपका? अजय आज़ाद। अजय जी, क्या है जनसुराज का माहौल मोतिहारी में कुछ है या नहीं? ये तो पूरे बिहार में है, सिर्फ मोतिहारी में कैसे कह रहे हैं आप? अभी जो वोटों का प्रतिशत बढ़ा है, 55% के औसत से ये बढ़ करके 65% हुआ है, ये किसके वोट हैं? ये क्या इशारा कर रहा है ये इशारा कर रहा है चेंज का। ये इंटायर चेंज का इशारा कर रहा है। हाँ, क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? आपके प्रत्याशी किन मुद्दों को ध्यान में रख के चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए हमारे जो टैगलाइन है हमारा कि गरीबी से निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता। एजुकेशन की जो यहाँ पे हालत है, यहाँ पे एजुकेशन लेने के बाद आप न यहाँ के रह जाते हैं न कहीं के रह जाते हैं, आपको फाइनली पलायन करना पड़ता है एजुकेशन के लिए। मैट्रिक पास किसी तरह, मोतिहारी में कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है? जो कॉलेज है उस कॉलेज से पढ़ के करके आपको एक साधारण से नौकरी पाना मुश्किल है। स्किल डेवलपमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है कि यहाँ कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलता है। आप देखें कि पूरे बिहार भारत की औसत आय 1,68,828 है, बिहार की सिर्फ 68,000 है, और मोतिहारी की सिर्फ 24,000 वार्षिक आय है। 19.6% के बेरोजगारी दर से बिहार जूझ रहा है, और उसमें मोतिहारी जो है हमारा करीब 52-53% के बेरोजगारी दर पर है। आपने न रोजगार सृजन किया है, आपने न वैसी शिक्षा दी है जिससे कि रोजगार मिल सके। फिर विकास का पैमाना क्या है? दुकान और मकान। यदि दुकान और मकान को आप विकास का पैमाना कहते हैं तो भैया ऐसे विकास
से क्या होने जाने को है? क्या ये सामने जो नौजवान दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कितने नौजवान नौकरी करते हैं? मैं खुद केंद्रीय विश्वविद्यालय एक बनाने का काम एक मिनट ये बोलेंगे या मैं बोलूंगा? पहले एक मिनट सुन लेते हैं। आ रहा हूँ। एक सेकंड सुन, आ रहे हैं आपके पास। आदमी इंटरफेयर करेगा, इसका मतलब है कि उसके पास अपनी बात, उसके पास अपनी बात नहीं है। उनको बोलने दीजिए ना। हाँ। अच्छा, आप सिचुएशन देखिएगा, जब भी मैं बोलूंगा इनके पास मुंह में आवाज नहीं है। ये मेरी ही बात का विरोध कर करके इसको अपनी बात कहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ आप चाह रहे हैं बदलाव होना। सर जी, ये बात करते हैं गांधी ऑडिटोरियम की, आप चुनाव देख रहे हैं विधायक का, आप चुनाव जो बन चुका है। आप इनसे बात कर लीजिए, यदि आपके पास समय हो तो बात करेंगे हम। आप कह रहे हैं गांधी ऑडिटोरियम 20 साल पहले बना, मैं कहता हूं कि ताजमहल आज से 100 साल पहले बना। यहाँ मुगलों की सरकार बना दें हम उस ताजमहल के चलते। आपने पिछले 5 साल में और पिछले 25-20 साल से ये विधायक रहे हैं, इन्होंने कौन सा शिलान्यास किया है और कौन सा उद्घाटन किया? फिर ये अब जरा सुन लेते हैं। बहुत सारे आपने बहुत बता रहे हैं इनको। मोतिहारी शहर में क्या बचा है इनसे पूछिए। कह रहे कौन काम हुआ है, कौन काम नहीं हुआ है। हमारे मोहल्ला में अभी यहाँ के चंपारण के गांधी, जन जन के नेता, लोकप्रिय माननीय सांसद महोदय और यहाँ के स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार जी ने मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवाने का। आपका क्या नाम हुआ? मैं संजू कुमार निषाद मेरा नाम है। मैं यहाँ का निगम पार्षद हूँ और मैं मलाह समाज से आता हूँ। यहाँ के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर शांति व्यवस्था चाहते हैं। नहीं तो ऐसे प्रत्याशी के हाथ में नहीं कमान देंगे जहाँ गांजा गद्दी चौक पर उनके ऑफिस में गोली चलता था। तब मोतिहारी की जनता शांति चाहती है, सुरक्षित हाथों में प्रमोद कुमार जी के साथ है। अब विकास कुछ बचा ही नहीं है मोतिहारी में जो होने को है। यहाँ के जो जन जन के नेता है, मोतिहारी में सब विकास हो गया है। हम आपको बता रहे हैं। अभी हमारे देखिए 2 मरीन ड्राइव अभी बन गई। अभी यहाँ पर हमारे मोहल्ला में 12 करोड़ रुपए का मरीन ड्राइव बन रहा है बेलबनवा में। 1 करोड़ 31 लाख रुपए का अभी चरखा पार्क के बगल में नाला बन रहा है। इनको बताइए गांजा गदर चौक के बगल में 1 करोड़ 61 लाख का नाला कह रहे हैं सब हो गया है, विकास कुछ बचा ही नहीं। कॉलेज इनके घर के तरफ जाने वाला रोड कितने साल से खराब था। 1 करोड़ 1.5 करोड़ प्लस का जो बना है। 22 करोड़ का योजना अभी प्रमोद कुमार जी ने दिया है। हम शहर के सभी पार्षदों ने, जब हम लोग रोड पर आ गए, बदहाली की स्थिति में आ गए, यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, तो स्थानीय सांसद महोदय जी के पास हम लोग गए। तो 3 महीना दिन पहले हम लोग गए रोए कल पे, तो उन्होंने 3 महीना में 300 करोड़ रुपया मोतिहारी को देने का काम किया। गाना भी पड़ा, रोना भी पड़ा। नहीं, गाना रोना इसलिए पड़ा कि हम लोग के हाल पर रोना पड़ा कि हम लोग अब कहीं के नहीं थे। विकास नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, जो विकास की बात ये कर रहे हैं, ये पैसा कहां से लाएंगे? और जहां तक पढ़ाई की बात इन्होंने की है, तो ये इन्होंने या तो पढ़ा नहीं है कि बिहारी कितने शिक्षित हैं। आप शायद जानते होंगे कि यदि आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में चले जाइए तो शिक्षित बिहारियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। सब तैयारी करने वाले, सब तैयारी और नौकरी करने वाले हैं। सबसे ज्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा नीट क्वालिफाई करने वाले, IIT क्वालिफाई करने वाले, और सबसे ज्यादा जो विकास की जो बात आपने की है वो प्रशांत किशोर पे मतलब आपको कोई दम नहीं है। जो आप वोट के परसेंटेज की बात ये कर रहे हैं, इनको ये पता नहीं है कि ये परसेंटेज इसलिए बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि बोगस घुसपैठियों की वोटों की संख्या काट दी गई है। अच्छा, आप महिला हैं, जरा महिलाओं की अब बात करते हैं। यहाँ बिहार में महिला सुरक्षा की जब बात होती है, उसको लेकर कितना काम हुआ है बीते 5 साल में? और चूंकि 10,000 रुपए आपकी सरकार की तरफ से दिए गए हैं, इसको लेकर आरजेडी कहती है कि ये जो है घूस दे के वोट लेने की कोशिश है। 30,000 तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है, तो 30,000 का असर तो होगा ही। आरजेडी इस तरह का सपना दिखाने का काम शुरू से करती आई है, पुनः एक बार कर रही है। वो तो हर घर को सरकारी नौकरी देने की भी बात कर रहे हैं। कुछ पता नहीं है, आप लोग भी 1 करोड़ रोजगार देने की बात, हम 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं और वो सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। दोनों में अंतर क्या होता है आप खुद समझिए। कितने पढ़े लिखे ये सबको पता है। उनको बिहार के बजट का भी आंकड़ा मालूम नहीं है। अगर हम हर घर को नौकरी देते हैं तो 2 करोड़ 76 लाख परिवार बिहार में है। और अगर औसतन 30,000 भी अगर हम देते हैं, अगर आय उनका होता है, इनकम होता है,
या उनको सैलरी देते हैं, तो आप जोड़ लीजिए करीब 9.5 लाख करोड़ का बजट आता है, और 3,17,000 करोड़ का तो बजट ही है हमारे बिहार का, तो देंगे कहाँ से? जितना घोटाला किए, लैंड फॉर स्कैम, आप ये जो लैंड फॉर जॉब का जो स्कैम हुआ, आप सबको पता है ये किस तरह का घोटाला उन्होंने किया है। और तेजस्वी यादव उसी कुल के कुल दीपक है जिसने लालटेन के अंधेरे में बिहार को ढकेलने का काम किया, और वो आज इस तरह की बात करके लोगों को भरमाने का जो काम कर रहे हैं। महिलाएं कितनी सुरक्षित थी उनके राज्य में वो सबको पता है। हम सब ने, अगर एकदम यंग जनरेशन उनको शायद नहीं पता हो, लेकिन हम लोगों ने तो वो 90 के दौर को देखा है ना, हम लोगों ने जिया है उस दौर को, हम लोगों ने समझा है कि क्या हुआ था महिलाओं के साथ। सरेआम जब दशहरा का मेला घूमने जाते थे ना, तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि इस तरह से ये मारुति वैन खुलता था और लड़कियों को खींच लिया जाता था गाड़ी में, ये हमने देखा। मैं गया शहर से। और लोगों से बात करते हैं। एक सवाल खाली जवाब दे दीजिए। प्रशांत किशोर ने पूरी सेना खड़ी की, लेकिन चुनाव के वक्त तो खुद ही गायब कहाँ हो गए? मैंने तो नहीं सुना था महात्मा गांधी चुनाव लड़े थे, बहुत बड़ी सेना खड़ा की थी महात्मा गांधी ने। चुनाव लड़े थे क्या महात्मा गांधी? चुनाव लड़े थे? आप हमको इसका जवाब दे दीजिए, ठीक है ना? आपको समझ में नहीं आता है वो अकेले, अरे भैया, अरे अच्छा, आप एक चीज देख रहे होंगे कि जब भी मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, ये तमाम लोग सुन लीजिए, सुन ले। तभी आप लोग बोलिएगा। ऐसे आप लोग के मुंह में आवाज नहीं है क्या? मैं जब भी बोलूंगा तभी सब लोग बोलेंगे। अरे बोलने दीजिए हमको, अरे बोलने तो दीजिए हमको। अरे भैया बोलने तो दीजिए। अरे आप सब एक साथ हैं, ये बोले टूट पड़ रहे हैं, बोलने के तरह। अरे ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, हमारी आवाज दबा रहे हैं। आपके पास आ रहे हैं, रुकिए। ये लोकतंत्र की आवाज दबा रहे हैं आप लोग। ये लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है आपका। इन्हीं लोगों को सुन लेते हैं। हाँ, क्या आप क्या कह रहे हैं? क्या है, क्या जो युवा है मोतिहारी का, आप लोग हैं, पलायन बिहार के लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है? 20 साल में जो सरकार है, क्या आपको लग रहा है उसने तमाम युवाओं के लिए इतना काम कर दिया है कि रोजी रोटी खाने के लिए बाहर ना जाना पड़े? देखिए, अब ना अपराधियों का राज चलेगा ना भूमाफिया का ताज सजेगा। ये भी से जुड़े हुए हैं ना? जी, बीजेपी से है। ठीक है, बिहार तो छोड़ दीजिए, मोतिहारी में जनसुराज का भी कैंडिडेट हवाई है। ठीक है, बिहार छोड़ दीजिए। दिव्यांशु भारत महागठबंधन के तो बिहार के लोग जानता है 2005 में ही 2005 में ही महागठबंधन के ले जाके दाह संस्कार कर दिया लोग। अब तेजस्वी यादव सपने देखना छोड़ देंगे कि बिहार में कभी आएंगे फिर जंगल। आप भी सेम यही सब सोच रहे हैं? सेम वही सोचेंगे। बेसिक नीड्स क्या होता है? रोड, इलेक्ट्रिसिटी होता है। बिहार में पहले लोग के पास ना रोड। क्या है जवाब? जी, हल्ला नहीं करेगा कोई, जरा अभिभावक महोदय श्री डॉक्टर आशुतोष ने यहाँ हम लोग के लिए सेकंड गॉड माने जाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत अच्छी शिक्षा बिहार में होती है। तो फिर मुखर्जी नगर में क्या करने जाते हैं? फिर मुखर्जी नगर में वो करने क्या जाते हैं? फिर वो नीट की तैयारी करने कोटा क्यों जाते हैं? फिर वो दिल्ली क्यों जाते हैं जब मोतिहारी? आप इन्हीं की बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमारे माननीय विधायक ने एम्स खुलवाया है, यहाँ पर हमारे माननीय विधायक ने IIT लाया है, यहाँ पर हमारे माननीय विधायक ने IIM लाया है, यहाँ पर हमारे माननीय विधायक ने एयरपोर्ट बनवाया है, यहाँ पर हमारे माननीय विधायक ने ताजमहल बनवाया है। चलिए चलते हैं ताजमहल देखते हैं। अच्छा, और लोगों से बात करते हैं। हाँ, हमारी सरकार इस बार बन रही है बीजेपी की, तो एक आंख का अस्पताल यहाँ पे बहुत जरूरत है। इन लोगों जैसे लोग उसमें देखेंगे आंख बनवा के कि विकास मोतिहारी में दिखाई। यही रघुनाथपुर है, एक मिनट, यही रघुनाथपुर है, वहाँ स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हजारों लड़के वहाँ से ट्रेनिंग करके विभिन्न कंपनी सब जगह काम कर रहे हैं, जो 40,000 और समय की। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या अभी उन्होंने बोला ना कि बच्चे बाहर क्या करने जा रहे हैं, तो वो उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो ममता बनर्जी जैसे लोगों की सरकार कलकत्ता में बनवाई और घुसपैठियों को घुसा रहे हैं। तो वो भी बिहार का यही हाल करना चाहते हैं, लेकिन बिहारी इस चक्कर में नहीं आएंगे। क्या नाम है भाई? सनी सिंह नाम हुआ। सनी सिंह क्या करते हो? भाजपा में है। भाजपा में ही है जी। अच्छा, क्या 5वीं बार फिर से जीतेंगे विधायक जी? क्या वही जीतेंगे ही, क्योंकि उनसे अच्छा विधायक ही नहीं है। ये अपराधी को थोड़ी जिताया जाएगा यहाँ पर। और दूसरा ये है कि लालू जी का जंगल जो था, जंगल राज, वो तो क्या हो गया? नहीं, दिल्ली में रेखा गुप्ता महिला सशक्तिकरण के नाम पर अभी जो है सो दारुओं का रिकॉर्ड वहाँ पर बिक्री हुआ है, और उसी दारू के पैसे से वो दिल्ली का विकास कर रही है। बिहार में मेरे भी बात को गौर से सुनिए। ये लोग जो है ना, एक हाथ में बस था, एक हाथ में दारू। ये लोग यही चाह रहा है कि किसी तरह यहाँ दारू खुल जाए, ताकि इन लोग को। एक बात सच बताइए, सच दारू बिहार में नहीं मिलती है? नहीं मिलती है कहीं?
चलिए, आप अपने घर में बना लेते होंगे, हम देखने जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं बिहार में कहीं ये सच बोल रहे हैं, हर घर डिलीवरी है। या यहाँ सिर्फ अरे भैया सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। आप नहीं है अभी बोल रहे, एक मिनट, आप नहीं है, एक मिनट, आप नहीं है अभी बोल रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। नहीं मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि हम अपने सरकार अरे रोल है वो। ये जो है बिहार में दारू मिल रही है नहीं? सुनिए तो मेरी, यहाँ सिर्फ दारू की दुकानें बंद हैं और दारू जो है दुकान पे नहीं मिलती है, घर घर मिलती है। आपको चाहिए दारू, अभी ऑर्डर करेगा लोग, यहाँ पे दारू पहुँचा देगा। आप ब्रांड बताइए ना, कौन सा ब्रांड चाहिए? यहाँ नेपाल से आयात हो रहा है, यहाँ पे बजाते नेपाल से, और इसमें पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरा प्रशासन। रोज जो है, रोज 10-20 गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। ये कौन कर रहा है? ये यहाँ के प्रशासन। अब आप लाख कहिए कि नहीं मिलती है, लेकिन इस सच्चाई को आप थोड़ी इग्नोर कर सकते हैं, जो दिखता है, जो सबको पता है कि होम डिलीवरी हो रही है। बिहार के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं। इनको तो चाहिए कि 112 तुरंत बुलाना चाहिए। तो ये तक 112 बुलाएंगे तो इन्हीं के पास 112 आ जाएगा। तो कहाँ से कहेंगे? शिक्षा की बात हम लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो इन लोगों का मुद्दा एकदम भटका हुआ है, दारू कोई मुद्दा ही नहीं है यार। शिक्षा की बात करो, पढ़े लिखे इंसान है, शिक्षा की बात करते। तभी तो बसता है उनका चुनाव चिन्ह। बस्ता में क्या बेचना है? दारू। प्रशांत किशोर जी एक कॉर्पोरेट एजेंट थे, उनको यहाँ प्रत्याशी तक नहीं मिला। ये महोदय जो है प्रत्याशी के लिए आवेदन किए हुए थे, सदमा में है, सदमा में है, ये सदमा में है। अच्छा, सब लोग उन्हीं पे मत चढ़िए। आरजेडी का भी कुछ बताइए, क्या है माहौल? आरजेडी हम बताते हैं। आरजेडी है जंगल राज, आरजेडी है अलकतरा घोटाला, आरजेडी है चारा घोटाला, आरजेडी है डिग्री घोटाला, आरजेडी IRCTC घोटाला, आरजेडी है लैंड फॉर जॉब घोटाला, आरजेडी है उनके अपने जो घर की सरकार है, अपने बाल बच्चों की सरकार चलाते हैं। आज तेजस्वी यादव है, कल उसकी बेटी बनेगी, फिर उसको बेटी बनेगी। भाई बाकी किसी को कोई मानते हैं नेता? वो लोग आरजेडी वाले। क्या नाम है? सुधांशु रंजन नाम है मेरा। सबसे बड़ी बात है कि बिहार विधानसभा में जन सुराज का स्कूल बंद हो गया, अब उनका बस्ता बंधा गया। अब वो दूसरे जगह जाने की तैयारी में है, ऐसा आंकड़ा भी बता रहा है। सबसे बड़ी बात आप बिहार के लिए कह रहे हैं, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल में कोई ऐसा कैंडिडेट आपको नहीं मिला है। क्या आपके यहाँ लोकतंत्र है कि 9वीं फेल आदमी जिसका बाप और माँ दोनों मुख्यमंत्री हो, उसी के घर में उसकी दोनों बहन डॉक्टर है, आप शिक्षा के प्रति इतना उदासीन है कि आप 9वां भी फेल हो गए, 10वां भी पास नहीं कर सके। अरे पढ़ाई न करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पढ़ाई नहीं किए, लेकिन अभी तो समय था जब राजनीति करने चले थे, 5 साल में आप ग्रेजुएट कर जाते। लेकिन शिक्षा के प्रति आपका उदासीन रवैया पूरा बिहार देख रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि 14 करोड़ बिहार की जनता का जो नेतृत्व करेगा वो 9वीं फेल आदमी करेगा? हम लोग बाहर के देशों में क्या मुंह दिखाएंगे कि नहीं बेचारा? हम जवाब दे रहे हैं तो आप ठीक करिए। तो सवाल इस बात का है कि आप ही के पार्टी में डॉक्टर हैं, आप ही के पार्टी में इंजीनियर हैं, आप ही के पार्टी में आपकी बहन डॉक्टर है, तो वो नहीं बनेंगी, क्योंकि उनको मतलब यह है कि राजा के पेट से राजा ही पैदा होगा। बस लास्ट चौधरी 10वीं पास है, आप बताइए। सम्राट चौधरी कब 10th किया है बताइए। सम्राट चौधरी ने कब 10वीं पास किया है ये बताइए। और सम्राट चौधरी इनके भावी मुख्यमंत्री हैं। ये सम्राट चौधरी के नाम उप मुख्यमंत्री तो हैं, पता है। एक मिनट, चलाता है क्या? सम्राट चौधरी 10th कब पास किए पूछिए उनसे, ठीक है ना? दिलीप जायसवाल, सुनिए ना, हाँ, दिलीप जायसवाल हत्यारे हैं, उन पर हत्या का आरोप है। सम्राट चौधरी जो है वो हत्यारे हैं, उन पर हत्या का आरोप है। संजय जायसवाल डीजल पेट्रोल बेच करके बंटाधार कर दिए। मंगल पांडे जो है सब बत्ती तक बेच दिए। अशोक चौधरी का तो कहना ही नहीं है, समझ रहे हैं ना? एक मिनट सुनिए। आप सम्राट चौधरी की डिग्री पूछते हैं और प्रशांत किशोर की क्या डिग्री है? कॉर्पोरेट राजानों को बेचना, डिग्री बेचना। ग्रेजुएट है, कहाँ है? कहाँ डिग्री है? कोई ग्रेजुएट नहीं है, कोई ग्रेजुएट। आप बताइए डिग्री जारी किए हैं? वह तो 2 घंटा में 11 करोड़ रुपया उनका फीस है। वो किसी कपिल सिब्बल का भी नहीं है। जो पलायन की बात करते हैं, पलायन का मतलब केवल मजदूर का पलायन नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि बिहारी मजदूर या स्किल्ड मजदूर उसको बोलिए,
यदि भारतवर्ष में या दुबई में या सऊदी अरबिया में जाके काम नहीं करे तो वो सारा मेट्रो डूब जाएगा। तो ये बिल्कुल किशोर के पैसे के बारे में बोल रहे हैं। ये जन सूरज लड़ाई में ही नहीं है, उनकी चर्चा हमें करनी ही नहीं है। हम हाँ, वो वोट कटवा पार्टी है, हमें उनको इतने वोट काट दे कि आप लोग हार गए, फिर काटेंगे ही नहीं, वो कहीं भी नहीं है, वो हवाई है। 14 तारीख को मिल लेंगे आप। क्या नाम है भाई? क्या नाम? मेरा नाम दिव्यांशु मिश्रा हुआ। क्या है मिश्रा जी मुद्दा? मुद्दा 2025 फिर से नीतीश, जिस परिस्थिति में नीतीश कुमार के हाथों में कमान मिला, आप ही सोचिए, कुछ नहीं था बिहार में। चरवाहा सब कुछ हो गया बिहार में। चरवाहा विद्यालय था, हम नीचे स्तर का शिक्षा का बात करते हैं, चरवाहा विद्यालय था, कोई बच्चियां पढ़ने नहीं जाता था। पोशाक योजना नीतीश कुमार ने शुरू किया, छात्रवृत्ति योजना शुरू किया। आज नीतीश कुमार बड़े शिक्षा, उच्च शिक्षा में आपको 4 लाख लोन देते थे, आज 10 लाख लोन हो गया है। 75% बच्चियां उसका योजना का लाभ उठा रहा है। बिल्कुल नीतीश कुमार 25। तो ये आपने सुना मोतिहारी की जनता की मन की बात, किस तरीके से जो वर्तमान सरकार है उससे वो संतुष्ट नजर आते हैं। और इलाकों में जाएंगे, यहाँ के वहाँ की जनता के मन में क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं चंदन भारद्वाज अपने कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ NDTV इंडिया के लिए मोतिहारी बिहार से।